Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in the physics classroom and I am Murtaza Iqbal as a physics instructor. I hope you all are fine and enjoying good health. So today we will discuss our next topic, that is applications of electrostatics. हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बुक में यहाँ पे डिस्कस की हुई है 3 एप्लीकेशंस, दैट इज़ फोटोकॉपियर, इंकजेट प्रिंटर एंड अ लेज़र प्रिंटर. सो टुडे वी विल डिस्कस photocopier, means only one application, that is photocopier. So our learning objectives are: what is xerography, working principle of photography, to understand the concept of photoconductor, construction of photocopier, and how photocopy machine works. So let's start. What is xerography? फोटोकॉपियर को xerography भी कहा जाता है और xerography एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हमारे पास जीरोस का जो मीनिंग है वो है ड्राई और ग्राफोस का मीनिंग है राइटिंग. सो एज ए कंबाइंड वर्ड xerography मीन्स ड्राई राइटिंग. अब इसे हम लोग ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोकॉपियर में जो हम लोग इंक यूज़ करते हैं एज ए टोनर, वो हम लोग एक पाउडर फॉर्म में इंक यूज़ करते हैं जो कि ड्राई पाउडर है. डैट्स मीन्स कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवाते हैं तो हमारे पास वो जो वो जो फोटोकॉपी है वो एक्चुअली क्या किस फॉर्म में है, वो एक ड्राई राइटिंग है. बिकॉज इन फोटोकॉपियर और xerography वी यूज़ अ ड्राई पाउडर, सो we can call photocopier as xerography means dry writing. So हम लोग सबसे पहले xerography का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. फोटोकॉपियर इज अ मशीन with which one can have an exact photocopy of an original print. फोटोकॉपियर मशीन को या xerography को सबसे पहले इन्वेंट किया था एक लॉ स्टूडेंट ने known as चेस्टर कार्लसन in 1938. xerography comes from the Greek word, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, that xerox means dry writing. In 1950, Xerox Corporation made xerography or photocopy commercially available. मीन्स कि 1938 में इसने इन्वेंट किया चेस्टर कार्लसन ने. देन 1950 में Xerox कॉरपोरेशन ने इसे कमर्शियली अवेलेबल किया. देन फोटोकॉपियर्स आर कॉमनली नोन एज Xerox machines. Next we have working principle of photocopy. वर्किंग प्रिंसिपल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो ये जो प्रिंसिपल है ये 1 मार्क कैरी करेगा. ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ फोटोकॉपियर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी एंड कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. ये भी बेस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर. मीन्स कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. सो जो बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे फोटोकॉपियर का या xerography का, वो हमारे पास है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वर्किंग में जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह अपोजिट चार्जेस ने जो है वो अट्रैक्ट करेंगे और देन हमारे पास एक फोटोकॉपी फॉर्म में एक पेज आएगा. देन व्हाट इज फोटोकंडक्टिविटी? Photoconductivity is a property by virtue of which certain subjects like carbon sulfide and selenium conduct when light is incident on them. Photoconductivity एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कुछ मटेरियल्स के पास बाय नेचर जो है वो है लाइक कार्बन सल्फाइड एंड सेलेनियम. वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं जब वो डार्क प्लेस पे होते हैं. ठीक है, बट दे एक्ट एज ए कंडक्टर जब उनके ऊपर लाइट को फॉल करवाया जाता है. तो सो फोटो कंडक्टिविटी, जैसे कि हम लोगों को इसके नाम से भी पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, मीन्स कि यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जब इनके ऊपर लाइट को फॉल करवाया जाएगा. एंड कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट लाइट चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसके? फोटोकॉपियर के, जो आप लोगों को याद रखने हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर कंस्ट्रक्शन. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे और कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्यूमिनियम सिलेंडर से. तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम सिलेंडर है जिसे हम लोग हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ
फोटोकॉपियर है, ठीक है। तो इसे हम लोग हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन और जीरोग्राफी कहते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम सिलेंडर। और ये एल्यूमिनियम सिलेंडर जो है वो एक कंडक्टर है, ठीक है। मीन्स के एल्यूमिनियम सिलेंडर अगर कंडक्टर है तो इसके पास मेजोरिटी फ्री चार्ज कैरियर्स जो है वो नेगेटिव है। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम इसे कंसीडर कर लेंगे कि नेगेटिवली चार्ज कैरियर है। अब इस एल्यूमिनियम सिलेंडर को हम लोगों ने कोट कर दिया है सिलीनियम से, यानी कि एक कोटिंग हम लोगों ने सिर्फ प्रोवाइड की है सिलीनियम। सिलीनियम जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। मीन्स कि ये जब डार्क में प्लेस होगा तो एक्ट करेगा एज ए इंसुलेटर, और जब इस पे हम लोग लाइट फॉल करवाएंगे तो ये एक्ट करेगा एज ए कंडक्टर, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे एक लैंप है। लैंप हम लोग यूज करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी कंडक्टिव मटेरियल। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो थर्ड नंबर पे हमारे पास लेंस है। लेंस क्यों यूज करते हैं? फोकस करने के लिए इमेज को। मीन्स कि अगर हम लोगों ने साइज को इनलार्ज करना है या फिर साइज को रिड्यूस करना है, इमेज के साइज को इनलार्ज या रिड्यूस करने के लिए बेसिक जो इसका पॉइंट है वो क्या है? फोकस करता है ये इमेज को किस पे? एल्यूमिनियम सिलेंडर से। तो लेंस फोकस करने के लिए यूज होता है, इनलार्ज करने के लिए इमेज को, या फिर रिड्यूस साइज करने के लिए यूज होता है यहाँ पे लेंस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो नंबर 4 पे है इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट वो है टोनर। टोनर ब्लैक पाउडर है जो कि हम लोग ऐसे इंक यहाँ पे यूज करेंगे और इसे हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे हीटेड रोलर्स हैं, जिसे हम लोग हीटेड प्रेशराइज्ड रोलर्स भी कहते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जीरोग्राफी का, जिसमें पास करने के बाद जो हमारे पास पेपर है वो फाइनल कॉपी हमारे पास आ जाते हैं। ये हीटेड रोलर्स हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास 5 कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं, दैट इज first of all we have aluminium, and this is aluminium drum, and this is called as heart of the photocopier. Aluminium is coated with selenium and selenium is a photoconductor. Then we have a lamp जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए किसी भी कंडक्टिव सरफेस से। Then we have lens to focus the image on the drum. Then we have a toner which is negatively charged, and in last we have heated pressurized roller जिसमें से पास करने के बाद हमारे पास एक फाइनल कॉपी आ जाएगी फोटोकॉपी पेज की। देन नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर मशीन और जीरोग्राफी। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने जैसे कि स्टार्ट किया था एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ड्रम से, तो क्योंकि ये एल्यूमिनियम जो है वो एक कंडक्टर है तो इसके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक्सेस चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिव चार्जेस। इसे हम लोगों ने कोट कर दिया था सिलीनियम से। सिलीनियम जो है वो एक फोटो कंडक्टर है, और ये सारा जो फिनोमिना है ये अभी डार्क में हो रहा है क्योंकि ड्रम को उन्होंने डार्क में प्लेस किया होता है, ठीक है। और सिलीनियम को हम लोगों ने अब इस ड्रम को जो कि सिलीनियम से कोटेड है, उस सिलीनियम को हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। और इसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कैसे किया है? हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं एक वायर से, और उस वायर का नाम है कोरोना वायर, जिसे हम लोग किसी भी मटेरियल को चार्ज अप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी सिलीनियम कोटेड ड्रम को चार्ज कर दिया है बाय पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो जब तक ये आपके पास जो एल्यूमिनियम या सिलीनियम कोटेड जो ड्रम है वो डार्क में प्लेस होगा तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, सिलीनियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहेगा। तो ये दो जो है वो इसके बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि सिलीनियम एक फोटोकंडक्टर है जो लाइट जब इस पे फॉल करवाएंगे तभी ये कंडक्टर बनेगा, और जब तक ये डार्क में रहेगा तब तक ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। देन सेकंड पॉइंट ये था कि ये हम लोगों ने इस ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ था, और ये पॉजिटिव चार्ज तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक हम इस ड्रम के ऊपर लाइट फॉल नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये लैंप है, ये हमारे पास ये अरेंजमेंट इस तरह से होती है। लैंप जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मीन्स के लैंप से हम लोग लाइट जो है फॉल करवाएंगे पेपर जो कि जिस पेपर की हम लोगों ने कॉपी करनी है, फोटो कॉपी करनी है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉल करवाएंगे पेपर पे। देन पेपर से हमारे पास लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी किस पे? लेंस पे। लेंस जो है वो इमेज को फोकस करेगा एल्यूमिनियम सिलीनियम कोटेड ड्रम पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज था तब तक जब तक उस पर लाइट फॉल नहीं करेगी। जब लाइट फॉल करेगी तो वो एक्ट करेगा एज अ फोटो कंडक्टर,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन मैं इसे जो है वो रिपीट करूंगी इस फिनोमिना को, कि लैंप से लाइट पेपर पर फॉल की और पेपर पर फॉल करने के बाद लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो जब ये पेपर से फॉल करेगी दोबारा, रिफ्लेक्ट बैक होगी लाइट, तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लाइट आएंगी, जिसे हम लोग कहते हैं डार्क लाइट भी कहेंगे और ब्राइट भी कहेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो पेपर है, जिसे हम लोग उस फोटोकॉपी मशीन की ग्लास प्लेट पे रखते हैं, उसके बाद उस पर एक लाइट फॉल करती है, उसे स्कैन करते हैं इमेज को, तो उस पेपर पे टेक्स्ट भी लिखा है, डिफरेंट राइटिंग्स होती हैं जो कि हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, मीन्स के उस पर कुछ ब्लैक एरिया है, कुछ वाइट एरिया है। तो पेज का वो एरिया जो कि ब्लैक है, यानी कि जहाँ पे राइटिंग है, वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा, किस लाइट को, जो कि लैंप से आ रही है, ठीक है। वो लैंप से जो लाइट आ रही है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और पेज का वो एरिया जो कि बिल्कुल प्लेन है, जो कि वाइट है, वहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी लेंस पे, ठीक है। ये याद रखना है कि वो एरिया जहाँ पे राइटिंग है वहां पे लाइट जो है, क्योंकि वो डार्क सरफेस है, डार्क सरफेस हमारे पास लाइट ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो राइटिंग वाला एरिया जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी आपके पास जो प्लेन एरिया है, जो वाइट एरिया है, तो जो वाइट सरफेसेस होती हैं वो जितने भी लाइट्स हैं, सेवन कलर्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट्स वाई वो वाइट नजर आता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास जो वाइट पोर्शन होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। अब वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो लेंस पे फॉल की है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेटिव लाइट, क्योंकि वहां पे वो लाइट है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को फोटोकॉपी पेज पे चाहिए, मीन्स की जो राइटिंग है, वो राइटिंग जो है किस टाइप की राइटिंग है, कौन सा स्टाइल है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो अभी सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट के पास है। और वो लेंस जो है, लेंस पे जब फॉल करेगी, तो वहां से लेंस जो है वो उसे फोकस करेगा कहाँ पे, एल्यूमिनियम सिलेंडर जो कि सिलीनियम से कोटेड है, उस हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सिलीनियम सिलेंडर जो कि अभी तक लाइट फॉल करने से पहले तक इंसुलेटेड था, क्योंकि वो डार्क में प्लेस था, बट अब जब लाइट फॉल की, कौन सी लाइट, इंफॉर्मेटिव लाइट, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, कौन सा टेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि वाइट पोर्शन से लाइट तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, कौन सा पोर्शन था जस्ट उसके पास, ब्लैक जो राइटिंग वाला था, जस्ट उसको मैं वो ऑब्जॉर्व कर लिया था, देन उसके पास वो इंफॉर्मेशन है। अब जब वो लाइट फॉल करेगी सिलीनियम सिलेंडर पे, तो सिलीनियम एक्ट करेगा एज ए कंडक्टर, क्योंकि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो किस तरह से जो है वो इस पे वर्क करेगा, फोटो कंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, तो हम जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं। अब देखें, लेट सपोज कि यहाँ पे ये मेरे पास एक जो है ये सिलीनियम सिलेंडर है, एल्यूमिनियम सिलेंडर जिसे हम लोगों ने सिलीनियम से कोट किया हुआ है। लेट सपोज कि ये मेरे पास सिलेंडर है जो जिसको हम लोगों ने एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। और यहाँ पे ये मेरे पास वो पेज है, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो क्या है, किस फॉर्म में है, अल्फाबेट्स ए, ठीक है। तो अब ये देखो, जब लाइट फॉल करेगी, लेंस से फोकस होकर लाइट फॉल करेगी इस सिलीनियम सिलेंडर पे, तो सिलीनियम सिलेंडर अब लाइट की वजह से किस तरह से बिहेव करेगा, एज ए कंडक्टर। अब वो किस तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, लाइक जैसे कि हम लोगों को पता था कि ये जो ड्रम था, जो सिलेंडर था, वो एल्यूमिनियम का था, इसे जस्ट हम लोगों ने कोट किया था सिलीनियम से, उसे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्जेस हैं, वो नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे जाएंगे, आउटवर्ड मूव करेंगे, किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, जब लाइट फॉल करेगी, ठीक है। तो जब वो नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोगों को पता है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि बेसिक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और ये बेसिक प्रिंसिपल है यहाँ पे फोटोकॉपियर का, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम एल्यूमिनियम सरफेस मूव टूवर्ड द सिलीनियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी, मीन्स के जब नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है, और कंडक्शन टेक्स प्लेस होगी। इस तरह के ये जो है, ये ड्रम जो है बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास किस तरह से अब ये जो चार्जेस हैं, लाइट जब फॉल करेगी तो क्या होगा कि न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर यहाँ से ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो खत्म होते जाएंगे।